स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 और हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है सेकंड। ठीक है, 11 हिंदी मीडियम जनरल इंग्लिश और हमारा जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम द लिमिट्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है लिमिट्स। लिमिट का मतलब होता है सीमाएं, और किसकी सीमाएं? नॉलेज मतलब ज्ञान की सीमाएं। देखिए चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो बताया जो किंग भोज थे, राजा भोज है ना, तो वो दरबार में उनका दरबार था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो उन्हें वही लोग पसंद है जो अपने ज्ञान का सही उपयोग करते हैं, जिनको अपने ज्ञान पर घमंड नहीं है ना, और जो लगातार अपने ज्ञान की सीमाओं को क्या करते हैं, लगातार वो एक्सपांड करते हैं, बढ़ाते रहते हैं अपनी सीमाओं को। ऐसे ही व्यक्तियों को राजा भोज ने अपने दरबार में रखा था, तो उनसे ही संबंधित है ये कहानी, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, क्योंकि अब हमारे पास में टाइम की कमी है और चैप्टर काफी बड़ा है, इसको हम बुक में पढ़ा के समझाते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास में अभी समय भी नहीं है और परिस्थिति जो है वो काफी एडवर्सली क्रिएट हो चुकी है, इसलिए हम शॉर्टकट में आपको समझा रहे हैं उसके क्वेश्चंस आंसर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है ना, इन व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप डिड किंग भोज बिलीव? स्कॉलरशिप का मतलब होता है ज्ञानी जो लोग होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो राजा भोज को किस तरह के उनको किस तरह के जो ज्ञानी थे उन पर उनको विश्वास था, है ना, जो ज्ञाता थे, ज्ञाता बोल सकते हैं अपन को। तो देख सकते हैं हम, किंग भोज बिलीव इन दैट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, राजा भोज को इस प्रकार के ज्ञाताओं पर विश्वास था। विच स्ट्राइक्स का मतलब होता है संघर्ष, रिलेंटलेसली है ना, रिलेंटलेसली का मतलब होता है लगातार। टू एक्सटेंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, राजा भोज को ऐसे लोगों पर विश्वास था, ऐसे ज्ञानी लोगों पर विश्वास था जो संघर्ष करके अपने ज्ञान को लगातार, या फिर इंसानों के ज्ञान को लगातार बढ़ाते थे, ऐसे लोगों पर राजा भोज को विश्वास था, ऐसे लोगों को बिलीव करते थे वो। सेकंड वन देखते हैं, व्हाट कॉज्ड द किंग एंड स्कॉलर टू लॉस देयर वे? देखिए कहानी है जिसमें राजा भोज और एक स्कॉलर था, एक ज्ञानी था, वो अपना किसी विषय पे चर्चा करते करते अपने बातों में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो अपना रास्ता ही भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि राजा भोज और जो स्कॉलर था, उनका जो साथी था, वो किस कारण से अपना रास्ता भूले? तो देख सकते हैं, they lost their way because they were deeply immersed in literacy and philosophical discussion। राजा भोज और उसका जो मित्र था, जो स्कॉलर था, वो काफी डीपली मतलब गहराई में, इम्प्रेस मतलब डूबना, वो काफी गहराई में डूब गए थे। इन लिटरेसी का मतलब होता है साहित्य, और फिलोसफिकल दर्शन शास्त्र, इन दोनों विषयों पर वो चर्चा करते करते चले जा रहे थे, और इतने चर्चा में इतने लीन हो गए थे डिस्कशन में कि वो अपना रास्ता ही भूल गए। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, उस पार्ट पे थोड़ा कैमरे को हम उस साइड करते हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द किंग एंड स्कॉलर आस्क द ओल्ड वुमन, है ना, जो राजा किंग और स्कॉलर, उन्होंने ओल्ड वुमन से क्या पूछा? ठीक है ना, क्या पूछा, क्या क्वेश्चन किया? जब वो रास्ता भूल गए तब उन्होंने उस ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत से क्या पूछा? दे आस्क्ड द ओल्ड वुमन टू टेल देम वेयर दैट रोड वेंट। ठीक है, जो राजा भोज ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था और आंसर भी। व्हाट डिड शी रिप्लाई? जैसे क्वेश्चन पूछा कि रास्ता कहाँ जाता है, तो उस बूढ़ी औरत ने क्या रिप्लाई दिया? शी सेड दैट, उसने कहा कि द रोड नॉट गो एनीवेयर, कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता, बट स्टेड वेयर इट वाज, है ना, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, यही रहता है। इट वाज ओनली द पीपल हु
walked on it went somewhere, मतलब उसने कहा कि मैं रास्ता कहीं नहीं जाता, यही रहता रास्ता, लेकिन जो लोग इस पर चलते हैं वो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आंसर उसने उस बूढ़ी औरत ने दिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। Who are the two guests according to the old woman? जो ओल्ड वुमन थी, बूढ़ी औरत थी, उसके अनुसार दो गेस्ट कौन है, दो मेहमान कौन है? तो दो मेहमान हैं। टू गेस्ट आर वेल्थ एंड यूथ। दो गेस्ट, मेहमान की बात कर रहे थे कि हम सब जानते हैं कि मेहमान आते और चले जाते हैं, तो हमारी लाइफ में भी ऐसे दो गेस्ट कौन से हैं? एक तो पहले वेल्थ, पैसा, पैसा आता है और चला जाता है, और दूसरे बाद में यूथ मतलब जवानी। ठीक है, युवा अवस्था के बाद में बुढ़ापा आता है, तो युवा अवस्था रहता नहीं है, है ना। तो दो चीजें ऐसी होती है, तो पैसा, पैसा आता है और उसके बाद में चला जाता है ना, ये रुकता नहीं है, और साथ में यूथ, जवानी, उम्र बीतने के बाद में कभी भी हम उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमेशा बढ़ती रहेगी, परिवर्तन होता रहेगा, कभी ये कम नहीं होगी, है ना। बूढ़ा व्यक्ति कभी भी युवा या फिर वो जवानी को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बूढ़ी औरत के अनुसार ये दो मेहमान थे। अगले जो क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में सेंड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।